हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज, हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और 11th क्लास की फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं फॉर ऑल बोर्ड्स स्टूडेंट। सभी बोर्ड, झारखंड बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, 11th क्लास में है तो उसके लिए यूजफुल होने वाला है ये क्लासेस। तो इस कड़ी में हम लोग चैप्टर 2 हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। चैप्टर 2 का क्या नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट। आज इसका लेक्चर 5 है। आज लेक्चर क्या है? 5 है। अब जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में जो पढ़ाई करना वो क्या है हम लोगों का गाइज? टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है गाइज? तो आपको बताए थे एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड can be expressed in terms of number with proper unit is called physical quantity। देखिए गाइज, आपको हम बताए थे कोई भी चीज़ जिसको मापा जा सके, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके और उसका कुछ खास यूनिट हो, मात्रक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बात? तो अब हम लोग जो इसमें देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको पूछेगा व्हाट आर द 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का 7 डायमेंशंस क्या है? कौन कौन चीज है फिजिकल वर्ल्ड का 7 डायमेंशंस? तो क्या होता है एक्चुअली में? देखिए, ऑल द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आपको याद है ना, फिजिकल क्वांटिटी अपना 3 तरह का होता था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते थे उसको हम लोग ऑब्टेन करते थे बाय यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते कितने हैं? 7। तो वही 7 को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम लोग सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं। तो दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। वही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसी को बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब देखिए वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कौन सा है? तो दीज आर एज फॉलो। तो उसमें देखिए, पहला है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको याद होगा शायद अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो देखिएगा, मास जब कभी भी आएगा किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, और अगर हमको मास का डायमेंशन लिखना है तो लिखना है कैपिटल M अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट गाइज? लेंथ अंडर कैपिटल L अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम कैपिटल T अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर कैपिटल K अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से लिखना है। तो याद रहे, मास के लिए अब आप कैपिटल M से ही उसका डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल L ही, टाइम के लिए कैपिटल T ही, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K ही, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A ही, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ही। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो ये आपको फॉलो करना होगा, यही चीज़ लिखना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे बुक में क्वेश्चंस डील किए रहेंगे। डिफरेंट चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला डेराइव किया रहेगा, तो हमको इन चीज़ों को रिमेंबर करने की ज़रूरत है। समझ लीजिए, याद कर लीजिए, राइट? ऐसा। अब यहाँ बार बार एक बात आ रहा है, डायमेंशन, राइट गाइज? ये डायमेंशन होता क्या है, ये अब आपको सवाल रहेगा, व्हाट इज डायमेंशन या डिफाइन डायमेंशन। तो देखिए गाइज, यहाँ हम डायमेंशन का डिफिनेशन लिखे हैं। डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन का पहले मीनिंग क्या होता है? डायमेंशन का मीनिंग होता है, डायमेंशन का हिंदी मीनिंग तो होता है, पहले ये जान लीजिए, डायमेंशन मीन बीमा, डायमेंशंस मीन्स बीमाएं, विमाएं, ऐसा, विमाएं, डायमेंशंस मीन्स विमाएं, ठीक है? अब देखिए, डायमेंशन मीन्स होता है पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन। समझ में आया बात? ऐसा। तो देखिए, इसी को डिफाइन कैसे किए हैं? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू व्हिच इट इज रेज्ड, जो कि उसके ऊपर दिया जाता है, टू गेट अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
एक्चुअली में कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितने बार आया है। अगर 2 बार आया, सपोज मानिए कभी मास 2 बार आया है तो उसको लिखेंगे m का पावर 2। समझ में आई बात? तो दैट पावर m का पावर 2 इज कॉल्ड मास का डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2। ऐसा समझ में आया बात? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू विच इट इज रेज्ड टू गेट अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को पाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जितना पावर होता है उसी पावर को फंडामेंट उसका क्या बोलते हैं हम लोग? देखिए यहाँ डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल यहाँ है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एक फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। देखिए, इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपको पूछेगा डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। एक्चुअली में वॉल्यूम होता क्या है बताइए? वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में? ऐसा बोल सकते हैं, ले अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग एग्जाम्पल लें, अगर सपोज क्यूब लिए, क्यूब घन, तो उसका होता है, याद कीजिए, साइड का क्यूब, साइड का पावर 3। तो सपोज मान लीजिए साइड को, साइड का मतलब दैट इज लेंथ, तो लेंथ l का पावर 3, लेंथ मतलब l का पावर 3, साइड का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब। यहाँ से देखिए वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? l का पावर क्यूब। तो इसमें देखिए m है नहीं है, t है नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसका पावर यहाँ क्या है? 0 है, क्योंकि आपको याद होगा m का पावर 0 मीन्स 1 होता है। यस, किसी भी संख्या का पावर 0 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रह जाएगा, जबकि बल्कि ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट संख्या होना चाहिए। समझ में आ रहा बात गाइज? ऐसा तो कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 करिएगा तो 1 होगा। तो यहाँ वो मिसिंग है, में m नहीं है ना, t नहीं है ना, सिर्फ l है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास, इसमें m है नहीं है, तो मास का पावर क्या है? 0 है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का पावर कितना यहाँ गाइज बताइए? 3। देखिए डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 3। डायमेंशन ऑफ टाइम, यहाँ टाइम नहीं है ना गाइज, क्योंकि वॉल्यूम में टाइम तो नहीं आएगा, तो डायमेंशन ऑफ टाइम इज 0। समझ में आया बात? ऐसा। नेक्स्ट है इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ स्पीड। गाइज स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर लेंथ, लेंथ बाय टाइम, ऐसा बोलेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेंथ, और टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा। देखिए स्पीड में डायमेंशन ऑफ मास, मास नहीं है तो 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1। ठीक है गाइज, इसको एक बार आप कॉपी कीजिए। तो गाइज यहाँ देखिए इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि l/t, ऐसा। तो इसको ये t जब ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा, तो l/t⁻⁻1 ये हो गया। यहाँ से देखिए स्पीड का डायमेंशन, राइट, ये। तो अब इसमें बताइए l का डायमेंशन क्या है? यानी कि सबसे पहले इसमें मास है नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ मास इज 0, जो नहीं रहता है तो m⁻0 होगा तब तो 1 वो आया, ऐसा। अब यहाँ देखिए डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ आया है, कितने बार आया है? लेंथ का पावर यहाँ नहीं कुछ लिखा है, क्या है? 1 है, तो लेंथ इज 1। डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का देखिए डायमेंशन क्या है यहाँ? टाइम का पावर -1 है, तो -1, ऐसा। इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है गाइज, वो आता है डायमेंशनल फार्मूला। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइज? डायमेंशनल फॉर्मूला। बीमीय सूत्र। देखिए ये क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन, यह एक एक्सप्रेशन है, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट सोज जो बताता है, जो दिखाता है, जो दर्शाता है, which of the fundamental physical quantities are used and by what power? Used and by what power? और उसका पावर क्या है? पावर्स। एंड बाय व्हाट पावर? पावर्स, पावर ही रखने देते हैं ऐसा। तो देखिए यहाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या है? यह एक एक्सप्रेशन है, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट सोज जो दर्शाता है, जो बतलाता है, जो दिखाता है, which of the fundamental physical quantities, कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, एंड बाय व्हाट पावर और उसके पावर क्या है ये बताता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ये एक एक्सप्रेशन है जो बताता है कि कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ है और उसका पावर क्या है, मतलब वो कितने बार आया है उस पर्टिकुलर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में या उस पर्टिकुलर डायमेंशनल फार्मूला में। समझ में आया बात ना? ऐसा। तो जैसे देखिए इसमें अब आपको पहला क्या पूछेगा, सपोज मानिए पहला में आपको पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। आपको क्या पूछेगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास लिखना है तो इसको अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट आपको पहले लिखना है, और मास के लिए आपको हम बताए थे अगर याद होगा तो कैपिटल M यूज करते हैं। तो ऐसा, तो जिसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे गाइज? अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट रख देंगे। और अगर मान लीजिए सपोज जैसे यहाँ मास का बोला तो मास के लिए हम बताए हैं क्या यूज करना है? कैपिटल M। तो ये हो गया। इसी तरह से आपको पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ, और लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं गाइज? कैपिटल L। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। सी में इसी तरह से आपको पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम क्या होगा? डायमेंशनल, इसको क्या पढ़ेंगे गाइज? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम इक्वल टू कैपिटल T अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ रहा बात? उस ठीक। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए। दूसरा में पहला क्वेश्चन ऐसी छोटी छोटी बातें पूछेगा आपसे एग्जाम में, हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। अब पूछेगा दूसरा में स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? क्या पूछेगा आपको गाइज? स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? स्पीड का। तो आप बताइए स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं गाइज? इसको अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए आप। राइट। अब देखिए डिस्टेंस इंटर इज लेंथ, हाँ या ना? तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और लेंथ का यूनिट भी मीटर, तो डिस्टेंस के जगह पे हम लोग यूज करेंगे L। ठीक है। और यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गाइज, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो तब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस मीन्स लेंथ और नीचे टाइम मीन्स T, ये इसका डायमेंशन ये होता है। अब देखिए अब जैसे ही ये नीचे वाला चीज़ नीचे में पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस पर पावर -1। तो ये हो जाएगा ऐसे L का पावर जैसा है 1 इंटू T का पावर -1, ऐसा होगा। समझ में बात? अब इन दोनों ब्रैकेट के बदले आप इस दोनों ब्रैकेट को मर्ज करके एक ब्रैकेट लिख सकते हैं ऐसे L इंटू T का पावर -1। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या आया गाइज?
एल टी का पावर -1। एल का पावर यहाँ 1 है, इसलिए उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल टी का पावर -1 ऐसा। और अगर इसको और स्टैंडर्ड वे में लिखना है, जिसमें कि आपको MLT यूज करना है, तो तब इसमें क्या लिख देंगे, m तो चूंकि देखिए इसमें होता है, नहीं होता है, इसमें एब्सेंट है, तो जो चीज़ एब्सेंट होता है उसका पावर 0 लगा देंगे। तो m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। इसीलिए गाइज आपको याद है, थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे डायमेंशंस में, डायमेंशन ऑफ स्पीड में, डायमेंशन ऑफ मास इज 0, डायमेंशन ऑफ l इज लेंथ इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1। याद है ऐसे। तो ये हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर, मतलब परफेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें MLT मास लेंथ टाइम तीनों कंबाइंड किए हैं। मास एब्सेंट है तो उसका पावर क्या कर दिया यूज 0। अगर आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही है। ठीक है गाइज, ऐसा समटाइम ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, क्योंकि m का पावर 0 इज 1, इस वजह करके ऐसा लिख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे आएगा गाइज वेलोसिटी का डायमेंशन। क्या पूछेगा आपको, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिए। वेलोसिटी क्या होता है गाइज, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। दो दिए हुए पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी, स्मॉलेस्ट दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि दूरी ही, ये भी दूरी ही है, दूरी मतलब लेंथ। तो यहाँ से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l, और टाइम का तो आप जानते हैं t, ऐसा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं l इंटू टी का पावर -1, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा, पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ऐसा। तो इसको आप लिखेंगे एल टी का पावर -1, ऐसा। और इसी को आप डिटेल्ड में इस रूप में लिखना चाहते हैं तो m वहाँ है नहीं, तो m का पावर 0 लगा के लिख सकते हैं। तो m का पावर 0 L1 t -1, दिस इज ऑल्सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। एंड सेम देखिए यहाँ स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है गाइज, सेम होता है। देखिए स्पीड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। इन चीज़ों पे हम बाद में आपको बताएंगे, नोट लिखाएंगे, बाद में आएगा चीज़ें समझाएंगे तब। अब इसमें तीसरा आपको पूछेगा एक्सीलरेशन का। क्या पूछेगा गाइज, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। एक्सीलरेशन मीन्स हिंदी में त्वरण, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। एक्सीलरेशन होता है एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, आप एक्चुअली में ये सब चीज़ें 9th क्लास में आप पढ़े हैं। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सब आप पढ़े हुए हैं। मोमेंटम क्या होता है, ये सब चीज़ें। इसलिए यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना तो आपको पता है बेसिक्स। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाइए या ऐड कीजिए, मिलेगा तो वेलोसिटी ही, तो यूनिट तो वही रहेगा। तो यानी कि वेलोसिटी का ऑलरेडी आपको हम बताए हैं क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला गाइज। यहाँ पे देखिए LT -1, और यहाँ पे क्या है गाइज, चेंज इन टाइम मतलब टाइम ही, तो चेंज इन टाइम इज टाइम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा T। अब इस T को ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, LT -1 इंटू T का पावर -1, ऐसा आ जाएगा। और देखिए ये T और ये T दोनों सेम है बेस, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LT का पावर -2, -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2। तो LT का पावर -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT का पावर -2, दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन, m0 L1 T का पावर -2। ठीक है गाइज, ऐसा। ये हुआ डिटेल्ड वाला, आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह से। समझ में आ रहा बात, ये हो गया एक्सीलरेशन का। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गाइज, कैसे डेराइव कर रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रहा है ना आपको, होपफुली आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए।
ओके, देखिए गाइज, अगर आप स्पीड को u से डिनोट करें, स्मॉल u से, तो इसके डायमेंशनल फार्मूला को स्मॉल u ऐसे लिखेंगे अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ से हम लोग क्या पाए कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया गाइज, u अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट दिस m0 l1 t टू द पावर -1, या पावर जीरो वाले को आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो एल टी का पावर -1 ऐसा हो गया। वेलोसिटी को अगर हम लोग v से लिखें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला को अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l1 t -1, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, m0 वाले को हटा करके l t -1, l का पावर 1 t का पावर -1। इसी तरह एक्सीलरेशन को अगर स्मॉल a से डिनोट करें, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला का स्मॉल a से इस तरह से, तो ये हो जाएगा m0 l1 t टू द पावर -2 या l t टू द पावर -2 ऐसा, राइट गाइज, ऐसा। अब आपको यहाँ हम लोग अब तक मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, इस तरह से एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए गाइज, आपको पूछेगा यहाँ, मान लीजिए थर्ड का पहला है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग इज कॉल्ड रैखिक संवेग। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए गाइज, मास का डायमेंशनल फार्मूला तो आपको हम बताए थे, कैपिटल M अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, और वेलोसिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला आप अभी डेराइव किए हैं। यहाँ देखिए LT का पावर -1। अभी दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों ब्रैकेट को एक साथ कर दें तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? M का पावर 1, राइट गाइज, L का पावर 1, T का पावर -1। दिस इज द लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। और लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं गाइज, तो इसको लिखेंगे स्मॉल p अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला इज MLT-1, MLT-1, इस तरह से पढ़ेंगे। दूसरा आपको इसमें पूछेगा फोर्स। क्या पूछेगा गाइज? फोर्स। फोर्स मीन्स बल। आपको पता होगा, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज व्हाट गाइज? मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी आपको मास का डायमेंशनल फार्मूला थोड़ी देर पहले ही बताएं। फोर्स को अगर आप F से डिनोट करें गाइज, कैपिटल F से, तो ऐसा हो जाएगा डायमेंशनल। और ये मास के लिए कैपिटल M अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट इनटू एक्सीलरेशन के लिए देखिए गाइज क्या होता है, LT का पावर -2, LT का पावर -2। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको MLT का पावर -2। दिस विल बी द फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, राइट। फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला F अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इसी में आपको पूछेगा वर्क। नेक्स्ट क्या पूछेगा गाइज? वर्क। वर्क इक्वल टू आप पढ़े हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। तो देखिए वर्क मीन्स कार्य, तो वर्क को अगर हम लोग W से डिनोट करें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला देखिए गाइज, यहाँ क्या होता है, MLT का पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है गाइज? L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट ट्रीटेड एज द लेंथ। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो देखिए L यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1। जब बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, तो ये हो जाएगा ML2T का पावर -2। ये आ गया अपने को वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला इज ML2T का पावर -2 ऐसा। अब आपको इसको कॉपी कर लीजिए एक बार गाइज, नेक्स्ट हम लोग और देखेंगे इसमें।
तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गाइज, देखिए यहाँ हम लोग देखे लीनियर मोमेंटम, फोर्स, वर्क, इधर पहले देखे थे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कैसे डेराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में नेक्स्ट है गाइज फोर का। पहला देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स हिंदी में आवेग बोलते हैं इसको। देखिए इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम एक्चुअली में। तो फोर्स इनटू टाइम हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं। इम्पल्स को अगर आई से हम लोग डिनोट करें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको अभी तुरंत बताए थे, mL_t-2, टी का पावर -2, ठीक है गाइज। और टाइम का तो आप जानते हैं टी, कैपिटल टी, तो यहाँ से कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, mL, यहाँ से देखिए टी का पावर -2 है, यहाँ टी का पावर 1 है यहाँ, तो जब बेस सेम है तो पावर जुटेगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा टी का पावर -1। तो आपको आ गया इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। अगर आई से इसको हम लोग डिनोट करें तो mL टी का पावर -1। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आता है, जैसे देखिए स्ट्रेस। एक्चुअली में स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है गाइज, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं फोर्स बाय एरिया। अभी बाद में स्ट्रेस हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी तो सिर्फ डायमेंशन फार्मूला डिराइव करना है। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए स्ट्रेस को अगर हम लोग सिग्मा से डिनोट करें तो सिग्मा, अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको तुरंत बताए हैं, mL टी का पावर -2, और एरिया, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L का पावर 2 ऐसा। अब जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पावर में माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा mL_t-2 इंटू L का पावर -2, जब ये ऊपर चला जाएगा तो। अब यहाँ L का पावर है -2 और यहाँ L का पावर है +1, बेस सेम है, पावर जुटेगा तो ये आ जाएगा अपना mL का पावर -1 टी का पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। किसका आ गया गाइज, स्ट्रेस। इसी तरह से नेक्स्ट आपको पूछ देगा, सपोज मानिए प्रेशर का। किसका गाइज, प्रेशर। प्रेशर भी होता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है गाइज, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इंटर्न, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, दाब। तो ऐसा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए फिर से, तो अब इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लोग डेराइव करेंगे तो यहाँ से देखिए गाइज, फोर्स का तो हो जाएगा अपना mL_t-2 और एरिया का हो जाएगा गाइज L²। और जब इसको आप अरेंज करके लिखेंगे इसी तरह से ये आ जाएगा अपना, देखिए यहाँ mL_t-2 इंटू L का पावर -2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप अरेंज करके एक ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा L का पावर -2, L का पावर +1, बेस से में पावर जुटेगा तो ये हो जाएगा mL का पावर -1 टी का पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। अगर प्रेशर को हम लोग ऐसा करें कि कैपिटल P से डिनोट कर दें, ठीक है, तो कैपिटल P का ये आ गया। अब देखिए हम लोग अभी तक मास का डायमेंशनल फार्मूला बताया आपको, कैपिटल M अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ का कैपिटल L अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम का कैपिटल T अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपको हम बताए स्पीड का आया, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, स्पीड को अगर U से डिनोट करें तो स्क्वायर ब्रैकेट में U = LT⁻⁻1, वेलोसिटी का V = LT⁻⁻1, एक्सीलरेशन का LT⁻⁻2। उसी तरह से आया फिर हम लोग किए लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, उसका आया था mLT⁻⁻1। उसके बाद फिर आया हम लोगों का फोर्स, वो आया mLT⁻⁻2। फिर आया हम लोगों का वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mL2T⁻⁻2।
फिर हम लोगों का नेक्स्ट आया इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज mL/T⁻⁻1। फिर आया स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका आ गया mL⁻⁻1 T⁻⁻2। फिर प्रेशर का भी आ गया mL⁻⁻1 T⁻⁻2। ओके, इन सब चीज़ों में हम लोग देखे कुछ चीज़ों का सेम आ गया डायमेंशनल फार्मूला, हाँ या ना। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का दोनों का डायमेंशनल फार्मूला L होगा अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला है L⁻⁻1। लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला है mL⁻⁻1। स्ट्रेस, देखिए यहां स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है mL⁻⁻1 T⁻⁻2, mL⁻⁻1 T⁻⁻2। यहां से हम लोग क्या समझ रहे हैं, नोट यहां लिखेंगे जो कि आपको याद रखना है। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन एक ही फिजिकल क्वांटिटी का दो डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला नहीं हो सकता है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में बोलेगा राइट द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसे पेयर का आपको 3-4 एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं स्पीड वेलोसिटी का, दोनों का सेम होता है। उसी तरह से दूसरा दे सकते हैं लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स का। तीसरा आप दे सकते हैं स्ट्रेस प्रेशर का। समझ में आ रहा बात ना, इस तरह से, राइट गाइज, राइट। उसी तरह से और भी आपको हम बता सकते हैं, जैसे वर्क बताए उसी तरह से टॉर्क बता सकते हैं आपको। तो टॉर्क भी होता है R×F, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ होता है। तो उसका भी चूंकि वर्क होता है, यहाँ देखिए नेक्स्ट हम बता ही देते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम परपेंडिकुलर को ऐसे लिखेंगे गाइज, ठीक है। तो फोर्स, अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ना, फोर्स का तो आपको डायमेंशनल फार्मूला बताए हैं mL⁻⁻1, राइट गाइज। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ, ऐसा। तो टॉर्क को अगर टाउ लिखे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, टाउ का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL2 T⁻⁻2। L⁻1 गुना है बेस L है, पावर जुट जाएगा। तो ऐसा समझ में आ रहा बात ना। तो ये टॉर्क का भी आ गया ये, और वर्क का भी यही आपको हम डेराइव किए थे। तो ऐसा समझ में आया बात गाइज। तो इस तरह से, तो अभी आपको एक नोट लिखाएंगे, इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट